हार जब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज से हम पढ़ेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल में 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की मैथमेटिक्स, जो कि लगातार 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम अपने इस यूट्यूब चैनल में डालेंगे। इसके बाद हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी लगातार मैथ, रीजनिंग, जीके की क्लास इस यूट्यूब चैनल में लेंगे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं। आज तो हमारी इसकी स्याही ख़त्म है ना। फिर भी अपन प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ आज भी लेकर जाएं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग से शुरुआत करेंगे। आर्यभट्ट की रीजनिंग है। सबसे पहला पार्ट है सादृश्यता। सादृश्यता से संबंधित पार्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे इसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो सादृश्यता से तात्पर्य होता है समानता, कि जिस प्रकार कोई संबंध है उसी प्रकार कोई दूसरा संबंध कैसे होगा। तो सादृश्यता में दो प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है आधारभूत संबंध, दूसरा होता है विकसित संबंध। आधारभूत संबंध वह संबंध कहलाता है जिसमें, पहली बात तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि सादृश्यता वाले पाठ में प्रश्न कैसे आता है। तो प्रश्न आता है, कोई तत्व या एलिमेंट दिए होते हैं जिसमें बीच में अनुपात का चिन्ह लगा होता है तथा उनके बाद उन दो एलिमेंट या तत्वों के बाद में समानुपात का चिन्ह होता है, जिसके दोनों साइड दो दो तत्व होते हैं, ठीक है, अनुपात के रूप में। तो उन अनुपातों में आधारभूत संबंध वह संबंध कहलाता है जिसमें पहले का संबंध दूसरे से हो और जो दूसरे साइड जो तीसरे का संबंध चौथे से हो, तो वह आधारभूत संबंध कहलाता है। इसके बाद दूसरा होता है विकसित संबंध। तो विकसित संबंध में पहले एलिमेंट का संबंध तीसरे एलिमेंट से होता है और दूसरे एलिमेंट्स का संबंध चौथे एलिमेंट से होता है। इसका उल्टा भी अपन कर सकते हैं कि दूसरे का संबंध पहले से होता है और चौथे का संबंध तीसरे से, ये आधारभूत संबंध, और तीसरे का संबंध पहले से और चौथे का संबंध दूसरे से, ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आधारभूत संबंध और विकसित संबंध दो प्रकार के संबंध होते हैं सादृश्यता पाठ में। इसके बाद ये किससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो राज्य राजधानी से संबंधित आते हैं, कौन सा राज्य किसकी राजधानी क्या होगी। देश और राजधानी से संबंधित, देश और मुद्रा से संबंधित, कौन सा देश उसमें कहाँ कौन सी मुद्रा चलती है। अब ऐसा पूछता, मान लीजिए भारत देश में रुपया का संबंध है, तो भारत देश में रुपया चलता है। अब दूसरे देश की बात की जाए, मान लीजिए चीन की बात की जाए, तो वहाँ रुपया नहीं आएगा उसका उत्तर, क्योंकि देखिए भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार चीन में और कुछ चलता होगा, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो होगी उसी को अपन लिख देंगे। तो उसका कहना ये है कि संबंध जब राज्य और राजधानी का है ना, तो दूसरा जो संबंध होगा वो भी राज्य और राजधानी से संबंधित ही होगा, ठीक है। उसमें यंत्र और मापक से संबंधित आ जाता है और मात्रक और इकाइयों से संबंधित आ जाता है, कौन सा क्या मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो कल से प्रारंभ करेंगे इस रीजनिंग की क्लास, तो पूरा आपको समझाएंगे अपनी, है ना। तो आपसे संबंधित सारी पढ़ाई अब प्रारंभ होगी अच्छे से, क्योंकि हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी, तो पेपर अब हो गए हैं। अब इसके बाद हम सारी क्लास लगातार लेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।